आज हम जानेंगे अति चमत्कारी देवी के बारे में जो तीर्थंकर नेमिनाथ की अधिष्ठाता देवी है। वे शासन देवी कैसे बनी, इसके पीछे की कहानी जानते हैं। अंबिका देवी 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी की शासन देवी है। जैन अनुश्रुति के अनुसार इस देवी के 5 नाम हैं: अम्बा, अंबिका, अंबिनी, कूष्मांडी और कोहंडी। सौराष्ट्र जनपद में कोडी नामक नगर में सोमदेव नाम का वेदांग का ज्ञाता धनाढ्य ब्राह्मण रहता था। इसकी पत्नी का नाम था अंबिनी। इनके सिद्ध और बुद्ध 2 पुत्र थे। एक बार इनके घर 1 मास की तपस्या के पारने के लिए जैन मुनि पधारे। अंबिनी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें आहार पानी दिया। सास स्नान कर रही थी। जब बाहर आकर देखा तो बहू को कहा कि कुल कलंकिनी, तुमने कुल देवता की पूजा करने के पहले साधु को आहार क्यों दिया। उसके पति को भी बहुत भड़काया। दोनों ने मिलकर अंबिनी को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी भूखी प्यासी दोनों बच्चों को लेकर घर से चल पड़ी और बहुत दूर निकल गई। भूखे प्यासे दोनों बच्चे माँ से भोजन पानी मांगते हुए बिलखने लगे। बड़ी तलाश के बाद उसे एक सूखा तालाब दिखाई पड़ा। अंबिनी के शील, संतोष और साधु भक्ति के प्रभाव से जलाशय स्वच्छ जल से भर गया तथा एक सूखे बाग के वृक्ष पर तुरंत पके हुए हरे भरे आम्र फल लग गए। फल खाने और पानी पीने से माँ बच्चों ने भूख प्यास मिटाई। अंबिनी के घर से निकल जाने के बाद सास घर के अंदर गई तो देखा कि जिन बर्तनों में से मुनि को आहार दिया था वे सब सोने के हो गए हैं और जो उन पात्रों में आहार बचा था वे सब मोती बन गए हैं। ऐसा चमत्कार देखकर सास के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे से कहा कि जाओ, बहू को खोजकर वापस घर ले आओ। उसके मुनि भक्ति के प्रभाव से पात्र सोने के और अन्न के कण मोती बन गए हैं। अंबिनी सर्वथा निर्दोष है। उसे घर से निकालकर मैंने बड़ी भूल की है। सोमदेव भट्ट घर से चल पड़ा और अंबिनी के पद चिन्हों को देखते हुए जंगल में उसके निकट पहुंचने ही वाला था कि अंबिनी उसे देखते ही भयभीत हो गई। उसने सोचा कि उसका पति उसकी हत्या करने आ रहा है। अंबिनी जब से घर से निकली थी तब से प्रभु नेमिनाथ के ध्यान में लीन थी। उसने आव देखा न ताव पति के भय से भयभीत होकर दोनों बच्चों के साथ कुएं में कूद गई और मृत्यु पाकर स्वधर्म देवलोक में अंबिका नाम की बहुत रिद्धि वाली देवी हुई एवं विमान के नाम से कोहंडी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा कूष्मांडी के नाम से भी प्रसिद्धि पाई। सोमदेव भट्ट भी पास के कुएं में कूदकर मर गया और उसी विमान में सिंह रूप में देव हुआ और अंबिका देवी की सवारी बना। इंद्र ने अंबिका को 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ की शासन देवी स्थापित किया। अंबिका देवी की आराधना से सम्यक दृष्टि प्राणियों के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और अनेक प्रकार की रिद्धि, समृद्धि, सिद्धियां भी मिलती है। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, राक्षस आदि के उपद्रव शांत हो जाते हैं। पुत्र, मित्र, धन, धान्य, विद्या, लक्ष्मी, राजलक्ष्मी आदि की भी प्राप्ति होती है। अंबिका देवी की आराधना के लिए 5 मासों में से प्रत्येक कृष्ण पक्ष की पंचमी को एकासना तप किया जाता है और उस दिन प्रभु नेमिनाथ और अंबिका देवी की पूजा की जाती है। एक दूसरी विधि में 5 मास शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिनों में एकासन आदि से तप करते हुए नेमिनाथ और अंबिका देवी की पूजा करनी चाहिए। तप समाप्त होने के बाद उद्यापन करना चाहिए और इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्री अंबिका देव्ये नमः। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका देव्ये नमः। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की शासन देवी अंबिका देवी की।
आज का प्रश्न है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शासन देवी कौन है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।